एक शेर है, ये जो कुछ हो रहा है शहर भर में, तमाशा है तमाशा, कुछ नहीं है। कल जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर हाईवे पर वायुसेना के लड़ाकू जहाज उतारे गए, तब से भाजपा के नेता, बीजेपी आईटी सेल और मीडिया का एक वर्ग न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को डरा रहा है, बल्कि इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे यदि चीन और पाकिस्तान से युद्ध होता है तो इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी भूमिका होगी। पूर्वांचल के एक विकास में इस एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये तो समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इसे चीन और पाकिस्तान के साथ जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है, वो हास्यास्पद है। क्योंकि किसी भी एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग के दो मुख्य कारण होते हैं और दोनों ही इमरजेंसी से जुड़े हैं। पहला ये कि अगर किसी उड़ते हुए जहाज में कोई खराबी आ जाए और इतना समय ना हो कि जहाज किसी एयरबेस या एयरपोर्ट तक जा सके, तो ऐसी स्थिति में प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए सबसे नजदीक के हाईवे पर लैंडिंग कराई जा सकती है। छोटे जहाजों के ऐसे उतरने के दुनिया भर में कई किस्से हैं। अमेरिका में तो एक पायलट ने हडसन नदी में एक पैसेंजर प्लेन की लैंडिंग करा दी थी, जो फाइटर प्लेन से बहुत बड़ा और भारी होता है, और सभी 155 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया था। लेकिन भारत में किसी फाइटर प्लेन के किसी हाईवे पर उतरने की शायद अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इंजन खराब होने के बाद पायलट के पास खुद भी बचने का समय नहीं होता। अब हर साल पढ़ते होंगे कि कुछ पायलट मिग इत्यादि के क्रैश में मारे जाते हैं। इसका कारण यही है, प्लेन में सीट इजेक्टर पैराशूट होता है, लेकिन पायलट के पास इतना समय नहीं होता कि बटन दबाकर बाहर निकल सके। तो आप सोचिए कि किसी हाईवे पर लैंड कराने का समय कहां से आएगा? अगर हो भी तो क्या पायलट को हाईवे खाली मिलेगा? ट्रैफिक रोकने के लिए किसको बोलेगा? अपने एटीसी या ग्राउंड स्टाफ को? वो बोलेगा सिटी एसपी को, सिटी एसपी लोकल थाने को, लोकल थाने से सिपाही जाकर हाईवे बंद कराएगा। इतनी देर में तो फाइटर जहाज उत्तर प्रदेश से बिहार झारखंड होते हुए कलकत्ता पहुंच जाएगा। इमरजेंसी लैंडिंग का दूसरा कारण होता है स्टैंड बाय एयर स्ट्रिप बनाना। वो इसलिए कि युद्ध के समय में अगर दुश्मन की बमबारी से एयरफोर्स का हवाई अड्डा डैमेज हो जाए तो उसके नजदीक प्लेन उतारने और रिफ्यूल रीलोड करने का कोई टेम्पररी स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया जा सके। इसके लिए एक्सप्रेसवे या कोई भी हाईवे इतना मजबूत बना हो कि इमरजेंसी में प्लेन की लैंडिंग हो सके। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जहां लैंडिंग हुई है, उस सुल्तानपुर क्षेत्र का चीन और पाकिस्तान से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। वो उत्तरी मध्य भारत में है। उसके आगे पीछे दर्जनों एयरबेस और एयरपोर्ट हैं। आप स्वयं सोचिए, क्या पाकिस्तान के पास वाले जम्मू, श्रीनगर, अंबाला, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ तक कि हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर पहले प्लेन उल्टी दिशा में सुल्तानपुर जाएगा और वहां लैंड करके वापस पाकिस्तान की तरफ जाएगा? क्या ये लॉजिकल है? मतलब साफ है, पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बनाया गया वो तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भाजपा का सारा ध्यान वोटरों को उन्मादी बनाकर बेरोजगारी, महंगाई, चीन का कब्जा, बढ़ता आतंकवाद, बढ़ती ड्रग्स की सप्लाई और डूबती अर्थव्यवस्था से उनका ध्यान भटकाने का है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है और समझती भी है।